We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस में जुड़ा एक बड़ा बदलाव किया है। अब यूपीएस को चुनने वाले कर्मचारियों को भी नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस जैसे सभी टैक्स लाभ मिलेंगे। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी आधिकारिक जानकारी में कहा गया है कि इस फैसले से कर्मचारियों को टैक्स में छूट के साथ साथ रिटायरमेंट प्लानिंग में भी फायदा मिलेगा। सरकार की इस घोषणा से तकरीबन 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा फायदा होने वाला है। ये वो कर्मचारी हैं जिन्हें अब यूपीएस और एनपीएस के बीच चयन करने का विकल्प दिया गया है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि यूपीएस को एनपीएस के बराबर टैक्स लाभ देना एक समानता की दिशा में बड़ा कदम है। इससे कर्मचारी बिना किसी असमंजस के यूपीएस का विकल्प चुन सकेंगे। अब बात करते हैं कि आखिर यूपीएस है क्या। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस एक नई रिटायरमेंट योजना है जो 1 अप्रैल 2025 से लागू की गई है। इसका उद्देश्य है कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बेहतर वित्तीय सुरक्षा देना और उनकी सेवाओं के दौरान पेंशन योजना में पारदर्शिता व सुविधा सुनिश्चित करना। इस योजना के तहत कर्मचारी अपने वेतन और महंगाई भत्ते यानी डीए का केवल 10% योगदान देता है, जबकि सरकार उसकी तरफ से 18.5% योगदान करती है, यानी सरकार की तरफ से ज्यादा योगदान, जिससे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन और मजबूत हो जाती है। अब बड़ा सवाल ये है कि इससे कर्मचारियों को क्या फायदा होगा। अब यूपीएस में शामिल होने वालों को भी वही टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे जो एनपीएस में शामिल लोगों को मिलते थे, जैसे टीडीएस में छूट, सेक्शन 80C और 80CCD 1B के तहत अतिरिक्त छूट आदि। इसका मतलब ये है कि यूपीएस चुनना सिर्फ भविष्य की कुछ सुरक्षा नहीं बल्कि मौजूदा टैक्स बचत का भी जरिया बन गया है। ये योजना खासकर उन नए कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद होगी जो अब ज्वाइन कर रहे हैं और जिन्हें भविष्य में मजबूत पेंशन योजना की जरूरत है। अब सरकार ने अचानक क्यों उठाया ये कदम? सरकार का मकसद साफ है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सेवा के बाद भी जिंदगी को आर्थिक रूप से स्थिर और सुरक्षित बनाना, साथ ही यूपीएस और एनपीएस जैसे दो समांतर स्कीम्स में लेवल प्लेइंग फील्ड देना। इससे कर्मचारी स्वेच्छा से बेहतर विकल्प चुन पाएंगे। इतना ही नहीं, सरकार ने यूपीएस चुनने की समय सीमा भी बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दी है। पहले ये डेडलाइन 30 जून थी। अब मौजूदा कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी और मृतक कर्मियों के आश्रित भी इस योजना का विकल्प चुन सकेंगे। केंद्र सरकार का यह कदम न सिर्फ कर्मचारियों को टैक्स में राहत देगा बल्कि उनके भविष्य को आश्वस्त करेगा। यूपीएस और एनपीएस को एक जैसी सुविधाएं देने में एक व्यवस्थित और भरोसेमंद पेंशन सिस्टम की ओर देश बढ़ रहा है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो समय रहते अपना विकल्प चुनना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।